नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात करने में। वो व्यक्ति हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम सुना किसी ने ये? नहीं सुना होगा। दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह इस देश के पहले राष्ट्रपति थे। बहुत कम लोगों को ये मालूम हुआ। जो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, इनके लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सितंबर 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा भी करी। अब ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं कौन? बात ये आती है। और उनका जाट समाज जो है, जाटों का जो समाज है, उससे क्या, उसके लिए क्या योगदान रहा? दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत के कई सारे रंग थे। वे अपने इलाके के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शख्स थे और उसके साथ साथ वो लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर के उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई और वो इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सब कुछ इतिहास से जो मौजूदा जो इस देश की सरकारें रही हैं, उन्होंने उस चीज को मिटा दिया। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। और निर्वासित सरकार का मतलब यह है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था, वही काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस लिहाज से देखें तो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में एक समानता है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस में नहीं रहे कभी। हालांकि उस दौर में कांग्रेस के बड़े 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 नेताओं तो उनकी धमक की पहुंच थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की धमक की पहुंच थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ से होता है, जिसमें उनके और महात्मा गांधी के संपर्क का जिक्र किया गया है। इस ये जो ग्रंथ है, जो मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें जिक्र किया गया है, इस ग्रंथ में महात्मा गांधी के विचारों को भी जगह दी गई है। गांधी ने महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कहा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए 1915 से ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उससे पहले भी उनकी ख्याति जो थी अफ्रीका में उनके गांधी जी के पास तक गई थी। उनका पत्राचार अक्सर महात्मा गांधी के साथ होता रहता था, जिससे कि वो उनको अच्छी तरह से जान पाए। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सके, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आजादी के बाद इस देश की राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश के बाहर वो रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने की कोशिशें करी और उसके लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद भी मांगी। हालांकि वो उस मदद में कामयाब नहीं हो सके, उनको वो मदद नहीं मिल सकी। और 1946 में जब वे भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में वो महात्मा गांधी से मिलने गए। लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकार के जमाने में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। उनको मौका ही नहीं दिया कोई जिम्मेदारी निभाने का। भारतीय राजनीति में जब उनको मौका नहीं मिला, कांग्रेस ने तरजीह नहीं दी। कारण क्या थे उसके? जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान कभी मित्र देश नहीं रहे थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन दोनों देशों से मदद मांगकर आजादी की लड़ाई शुरू की थी। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में तरजीह नहीं मिली। बहरहाल 1957 में वो मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो जीते भी। इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव मैदान में थे। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताया।
इनके परपौत्र हैं राजा चरक प्रताप सिंह। उनको तो शायद ही कोई जानता है। हालांकि वो बड़े सक्रिय, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं और काफी जनसेवा का कार्य वो करते हैं, लेकिन शायद ही उन्हें कोई जानता होगा। हम लोगों ने उनके साथ में एक बातचीत की कोशिश की है। वो बातचीत आपको इस शनिवार को देखने के लिए मिल सकती है, अगर उनके पास में वो समय रहा तो। हमने निवेदन किया है उनसे कि आप हमारे मंच पर आएं और हमें और इस देश को बताएं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे, उनकी विरासत क्या थी और उनके बाद में उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस देश की सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आ पाया। उनसे बातचीत करेंगे। आप इंतजार कीजिए शनिवार तक। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।